नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सचिन फार्मेसी में, जहां आपको मिलती है स्वास्थ्य और मेडिसिन से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे बच्चों में दी जाने वाली एक सामान्य दवा सीडम एसी सिरप के बारे में। ये सिरप बच्चों के सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार में दी जाती है। लेकिन हर पेरेंट्स के मन में सवाल होता है, इसे कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए और क्या इसके कोई नुकसान भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीडम एसी सिरप की फुल डिटेल जानकारी। तो दोस्तों, जानते हैं सीडम एसी सिरप क्या है। सीडम एसी सिरप एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। ये बच्चों में होने वाले बुखार, फीवर, सर्दी जुकाम, कोल्ड, कफ, खांसी, छींक और नाक बहना, गले में खरांश और हल्की खांसी, ये सब इन सब में राहत देने के लिए डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। आइए जानते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दोस्तों, सीडम एसी सिरप में 3 मुख्य दवाइयाँ होती हैं। पहला होता है पैरासीटामोल, दूसरा फिनाइलेफेरिन HCl, तीसरा होता है दोस्तों क्लोरफेनिरामाइन मेलेट। तो पैरासीटामोल बच्चों का बुखार और दर्द कम करने के लिए, फिनाइलेफेरिन HCl नाक बंद होना और साइनस प्रेशर में राहत देने के लिए, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट ये एलर्जी से होने वाली छींक, नाक बहना, पानी आना और खुजली कम करने के लिए होता है। यानी ये सिर्फ बच्चों में एक ही साथ बुखार, जुकाम और खांसी तीनों को कंट्रोल करती है। आइए जानते हैं दोस्तों, सीडम एसी सिरप बच्चों को कब दी जाती है। तो दोस्तों, यदि आपके बच्चों को तेज बुखार और सर्दी है, तब आप इस सिरप को दे सकते हैं। छींक आने पर, नाक बहने पर सीडम एसी सिरप का उपयोग किया जाता है। नाक बंद होना जिससे बच्चा सो नहीं पाता है, हल्की खांसी और गले की खरांश पर इस सिरप का उपयोग किया जाता है। यदि बच्चे को बॉडी पेन हो रहा है, थकान महसूस हो रही है, तब भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। एलर्जी या सर्दी के कारण आंखों से पानी आ रहा है, तब भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, यह सिरप बच्चों की सिर्फ वायरल कोल्ड और सीजनल फ्लू में दी जाती है। किसी भी सीरियस इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस में सिर्फ डॉक्टर ही इलाज करेंगे। आइए जानते हैं दोस्तों इसकी डोज और खुराक के बारे में। तो सीडम एसी सिरप की खुराक बच्चे की उम्र और वजन पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर 6 से 12 साल के बच्चों को 5 ml मतलब 1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। 6 साल से छोटे बच्चे डॉक्टर की सलाह के बिना उपयोग में ना दें। 12 साल से बड़े बच्चे 10 ml मतलब 2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। हमेशा सिरप को मापने वाले कप या ड्रॉपर से दें। खुराक कभी खुद से न बढ़ाएं न घटाएं। हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। आइए जानते हैं दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट। सीडामेसी सिरप आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन कुछ बच्चों में हल्के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नींद या सुस्ती आना, चक्कर आना, मुंह सूखना, हल्की उल्टी या पेट में दर्द होना। कभी कभी बच्चा चिड़चिड़ा या बेचैन हो सकता है। अगर बच्चे को सिरप लेने के बाद सांस लेने में तकलीफ, तेज एलर्जी, रैसेस या बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आइए जानते दोस्तों क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों, माता पिता को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सीरम एसी सिरप हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दें। 6 साल से छोटे बच्चों को कभी खुद से दवा ना दें। बच्चों को अगर लीवर, हार्ट या एलर्जी की कोई पुरानी समस्या है तो पहले डॉक्टर को बताएं। एक बार में 2 कप सिरप बच्चों को ना दें, वरना ओवरडोज हो सकता है। अगर बच्चा पहले से कोई और दवा ले रहा है तो डॉक्टर से जरूर बात करें। आइए जानते हैं दोस्तों पेरेंट्स के कुछ आम सवाल। पहला सवाल है दोस्तों, क्या सीडम एसी बच्चों में खांसी दबाता है? तो जवाब है नहीं, यह खांसी दबाने के बजाय एलर्जी और सर्दी के लक्षण कम करता है। अगला सवाल है, क्या इसे बुखार में सिर्फ पैरासीटामोल की जगह दे सकते हैं? अगर तो जवाब है अगर बच्चों को सिर्फ बुखार है तो सिर्फ पैरासीटामोल देना बेहतर है। सीडम एसी तब दें जब साथ में खांसी, जुकाम भी हो। अगला सवाल है, क्या ये सिरप नींद लाती है? तो जवाब है हाँ, इसमें क्लोरफिनामाइन होता है जो बच्चों को हल्की नींद ला सकता है। अब आती है बात अगले सवाल की, तो कितने दिनों तक दे सकते हैं? आमतौर पर 3 से 5 दिन तक ये दवा दी जा सकती है। ज़्यादा दिन तक बिना डॉक्टर की सलाह के ना दें। तो दोस्तों, सीडम एसी सिरप बच्चों में सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार से राहत दिलाने में एक असरदार दवा है। लेकिन ध्यान रखें, हर बच्चा अलग होता है, इसलिए खुराक और इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करें। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और बच्चों की हेल्थ से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।